है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये ठीक है या गलत है? हाँ, ये बेटा ये साइंस है। और साइंस हमेशा दो चीज़ें साथ लेकर आती है, पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी। क्या नेगेटिव है इंस्टाग्राम का? बिल्कुल सही कहा किसी ने, अट्रैक्शंस। और मुझे अपनी टीचर मत मानो, मुझे ये मानो कि मैं बस तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे थोड़ी सी बड़ी हूँ। मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या समझते हो। सबसे पहली चीज़ जो ड्रॉबैक तुम्हें लगता है, अट्रैक्शन। ठीक है, और सेकंड? टाइम। व्हाट टाइम? हाँ, टाइम वेस्ट का है या टाइम कंज्यूमिंग का है? दो तरह के लोग हैं। जो सही चीज़ें कर रहे हैं वो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, और जो खराब चीज़ें कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये समय ज़्यादा लेता है। तीसरा नुकसान, डिस्ट्रैक्शन। अट्रैक्शन का ही एक पॉइंट हम डिस्ट्रैक्शन में कर लेते हैं। और फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, टाइम के साथ हम फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, और पढ़ाई का नुकसान बेटा वो टाइम में आ गया। अब मोटी बात क्या है? मोटी बात ये है बेटा, जिस एज में तुम हो ना, 9th में, हम सब लोगों का एक डेवलपमेंट होता है इस एज में, जो जिंदगी भर हमारे ऊपर असर डालता है, हमारी इमेज के ऊपर। उस चीज़ को बोलते हैं, क्या लिखा है मैंने? कैरेक्टर। मतलब क्या होता है? चरित्र तो हिंदी वर्जन है, मतलब क्या है? पर्सनालिटी इज नॉट कैरेक्टर। हमारा बिहेवियर, और बिहेवियर के अलावा हॉबीज, डिसिप्लिन, बहुत छोटे पार्ट हैं बेटा। कैरेक्टर का असली मतलब पता है क्या होता है? आप ओवरऑल कैसे हो। और अगर मैं इसको अपनी लोकल भाषा में कहूँ तो हम कैरेक्टर को मेनली मापते हैं, जिसको हम समाज के नज़रिए से, अपनी फैमिली के नज़रिए से कहें। एक बहुत कॉमन शब्द तुमने सुना होगा, ये बहुत कैरेक्टरलेस लड़की है, ये बहुत कैरेक्टरलेस लड़का है, बोलते हैं ना ऐसा। यहाँ हमारा मतलब क्या होता है? कैरेक्टरलेस का मतलब यहाँ क्या है? कौन होते हैं कैरेक्टरलेस, जिनको हम कैरेक्टरलेस कहते हैं? गंदे लोग। जैसे एक एक एग्जाम्पल देना बेटा। हिटलर तो कैरेक्टरलेस नहीं था। हिटलर वॉज नॉट कैरेक्टरलेस। और बताओ जिनको पता है, कौन होते हैं बेटा? मोटे तौर पे हम क्या मानते हैं, क्या होता है बेटा कैरेक्टरलेस तुम्हारे लिए? जो गंदे काम करे। गंदे काम की कोई डेफिनेशन तुम्हें किसी ने बताई है? नहीं बताई। बताई है, वेरी गुड। बता, क्या बताई बेटा? देशद्रोही। बैठो। चलो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये तो थी बेटा मजाक की बात। तुम्हें पता है हमारे इंडिया में दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों से खुल के बात नहीं करते, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम अपने बच्चों से बात नहीं करते। तुम सब मेरे लिए मेरे बेटी और बेटे की तरह हो, और मैं बिल्कुल ये मानती हूँ बेटा, टीचर्स को फ्रैंक होके बच्चों की मुश्किलें पूछनी चाहिए, और बच्चों के मन में जो क्वेश्चन आए उनको बिल्कुल बेफिक्र होकर टीचर से पूछ लेना चाहिए। ये इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रिश्ता होना चाहिए जैसे माँ का अपने बच्चे के साथ, जब तक वो छोटा होता है। लेकिन जब आप बड़े हो रहे होते हैं ना, तो माँ बाप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। उन्हें लगता है बच्चों से इस बारे में क्या बात करनी। जैसे जिस एज में आप लोग हैं, आपकी एज बेटा पुबर्टी की एज कहलाती है। पुबर्टी पता है ना सब लोगों को ये? इसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, हाइट बदलती है लड़कों की, देखो हाँ, वॉइस चेंज हो जाती है। लड़कियों में भी चेंजेस आते हैं, फिजिकल अपीयरेंस हमारी बदलती है। इस टाइम ना बेटा सबसे बड़ी चीज़ जो आपके बन रही है आपके अंदर, बॉडी, ये तो एक अलग बात है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इस टाइम पे आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ कैरेक्टर बन रहा है। और ये कैरेक्टर पता है किसे कहते हैं बेटा? कैरेक्टर लेस शब्द क्यों यूज़ किया जाता है? जिसका चरित्र अच्छा ना हो। चरित्र में आता है, देखो बेटा, ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। आज जेंडर का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लड़का लड़की सब समान है। और मेरे पास तो दोनों बच्चे हैं, बेटा भी बेटी भी। मेरा ये मानना है दोनों बराबर हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उस ज़माने की टीचर बिल्कुल नहीं हूँ जिनका ये मानना था कि लड़कों को ज़्यादा हक मिले, लड़कियों को कम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नॉर्म्स होते हैं बेटा, वैल्यूज़, कुछ ये मान लीजिए कुछ बंदिशें समाज ने बना रखी हैं बेटा। अब देखो एक छोटी सी बात करती हूँ। हमारे घर में, अपने घर से सोचो, लड़के लड़कियाँ, एक लड़का है जो खेलने गया शाम को, और वो 8:30-9 बजे तक खेल के आ रहा है। एक लड़की है, 9th के ही हैं दोनों, जुड़वा भाई बहन। लड़की है जो गई थी घर से और 8:30 तक वापस नहीं आई। ज़्यादा चिंता माँ को किसकी होगी? क्यों? लड़के की क्यों नहीं चिंता हुई, लड़की की ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि बेटा हमारे समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं
ये नियम ही नॉर्म्स हैं। हर परिवार के ना अपने नियम है बेटा। कोई भी लड़का अपने दोस्त के घर आपकी एज में रुक सकता है, कोई भी लड़की अपने दोस्त के घर आपकी एज में नहीं रुकने देगी मम्मा। मैं भी नहीं रुकने दूंगी बेटा, मेरी बेटी भी तो 10th पास करके गई है ना अभी, मैं नहीं रुकने दूंगी। ऐसा नहीं कि मैं पिछड़ी हुई माँ हूँ, मैं इक्वलिटी में विश्वास नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ें बेटा इस बात को आपको समझना पड़ेगा, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। कुछ चीज़ें हमारी भलाई के लिए इस सोसाइटी ने बना के दी हैं। जो समझदार लोग होते हैं ना वो उसको फॉलो करते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं ना वो कहते हैं हम क्यों माने समाज की बातें। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। रात में सुनसान सड़क पे 10 बजे एक लड़की, बिल्कुल अंधेरी गली है, कोई लाइट नहीं है और बिल्कुल सुनसान है, कोई ना आता ना जाता, इस सड़क पे तुम्हारी खुद की सिस्टर, अपने आप से सोचो तुम्हारी सिस्टर रात के 10 बजे, या तुम अपने आप को सोचो, जा रही है और वो कह रही है मैं तो मॉडर्न हूँ और मैं समाज को नहीं मानती हूँ और समाज के नियमों को मैं क्यों मानूँ, मेरी तो मर्जी चलेगी, मैं 10 बजे इस गली में से जाऊँगी। ये समझदारी है या बेवकूफ़ी है? क्यों बेवकूफ़ी है बेटा? ये उसकी ये सारा एटीट्यूड रखा रह जाएगा। यहाँ पे अगर 4 घटिया गंदे, बहुत ही गंदे किस्म के लोग जिनके माँ बाप ही घटिया हैं, जिन्होंने कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए, अगर यहाँ खड़े हैं तो उस लड़की के लिए सेफ है या अनसेफ है? ये तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम्हें अपने आप पता है ना बेटा। ये समाज के नॉर्म्स हैं। अपने आप को सेफ रखना हर लड़के की भी जिम्मेदारी है बेटा, और हर लड़की की। लड़कियों की सेफ्टी बेसिकली बायोलॉजिकली एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन बेटा लड़के भी बहुत बार आपकी एज में ना गलत रास्ता पकड़ते हैं, और जो लड़के गलत रास्ता पकड़ते हैं, पता है वो कैसे पकड़ते हैं गलत रास्ता? मान लो कोई लड़की है और वो लड़की उसको अच्छी लग रही है, आपकी एज में बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने कल इन लड़कियों के से भी ये बात की थी, कोई भी अच्छा लगना, हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हमें अच्छा लगना बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल है। लेकिन हमारे दिमाग में एक बात हमेशा एक्टिव रखनी है हमें, कि हम करियर बनाने को पहली प्रायोरिटी देंगे। कोई अच्छा लगना या कोई साइड वाला लड़का कह रहा है कोई देख 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 वो लड़की तुझे देख रही है, और तुम सोच रहे हो हाँ वो लड़की मुझे ही देख रही है, कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं होता बेटा। और लड़कों को मैं खास तौर से बता दूं, लड़कियां सिर्फ उन लड़कों से शादी करती हैं जो लड़के अच्छे पैसे कमाते हैं। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है बेटा। कोई भी लड़का कितना ही हैंडसम हो, कितना ही सुंदर हो, उससे कोई शादी नहीं करता। अफेयर्स चलाना बुरा नहीं है, लेकिन एक एज के बाद बेटा, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओ ना, पैसे कमाने लगो, आपकी एक आइडेंटिटी हो, दुनिया आपका नाम जानती हो, तो आप जिससे चाहो उससे शादी कर लो। अफेयर्स ऐसे एक्स्ट्रा, जैसे तुम लोग अब हो 9th क्लास में, कोई लड़की है जिसके 3-4 अफेयर चल रहे हैं, कोई लड़का है जिसके 4 अफेयर चल रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड थिंग। ये तो बहुत गलत बात है। और इस टाइम पे तुम्हारा ये कैरेक्टर बेटा जो बिगड़ गया ना, ये सुधरेगा नहीं। फिर इसका पता है नुकसान क्या होगा? 9th तुम्हारी ऐसी ख्वाबों में, ख्यालों में निकल जाएगी, तुम्हें 9th का कुछ नहीं आएगा। जो इस टाइम बिगड़ता है वो बिगड़ता 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 जाता है बेटा। 10th पूरी उसके सिर पे से जाएगी, वो 11th 12th में भी नहीं सुधरेगा। पता है कब सुधरेगा? जब उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि ना 10वीं में नंबर आए ना 12वीं में, अब क्या करेगा। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पेरेंट्स को बेटा हम ये कहेंगे पढ़ाई पे से उठा लेना। क्यों पैसा बर्बाद करना जिसको पढ़ना ही नहीं है? क्यों पैसा बर्बाद करे पेरेंट्स का? क्यों अच्छे कपड़े दें? तुम बढ़िया पहन के ओढ़ के खाना खा के यहाँ आते हो, और अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो ये बेटा तुम्हारी कमी है। मैं बिल्कुल वैसी टीचर नहीं हूँ कि जो मैं ये सोचूं कि बच्चा जो कर रहा है ठीक है, नहीं। जो नॉर्म्स बने हैं ना 9वीं क्लास के बाद, वो नॉर्म्स तुम्हें मानने चाहिए। और अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर बेटा तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बुला के हम पर्सनली उनको, हमारी हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। देखो हर जगह कैमरे लगे हैं ना क्लास में, ये सब कुछ नीचे दिखाई दे रहा है। कोई भी ऐसी हरकत तुम्हें ना यहाँ करनी ना बाहर करनी। तुम इंस्टा पे एक्टिव हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, कुछ भी चलाओ, लेकिन बेटा कोई भी लड़का या कोई भी लड़की गलत मैसेज करते एक दूसरे को, या एक दूसरे का तीसरे का नंबर पास करते हुए मिले, तो फिर उसके माँ बाप को यहाँ बुला के और हमें उस सारे प्रूफ दे के उस बच्चे को यहाँ से चलता करना पड़ेगा। एक गंदा बच्चा सारी क्लास को नहीं बिगाड़ेगा। ये कहावत सुनी है तुमने कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, क्योंकि जो गंदा और घटिया है ना, वो साथ बैठे को गंदा घटिया करेगा। लाइफ बेटा बार बार नहीं मिलती। हर लड़के को अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि मुझे अपने देखो लड़कियों की होती हैं बेटा शादियाँ, इनको अगले घर जाना है, पैसे इनको भी कमाने हैं, लेकिन तुम्हारे कंधों पे तुम्हारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा आएगी। लड़कियों को अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, इज्जत के साथ जीना है, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसलिए उन्हें पैसे कमाने हैं। लेकिन लड़कों को पैसे इसलिए कमाने हैं क्योंकि बेटा तुम्हारे माँ बाप अब बुढ़े हो जाएंगे, उनकी केयर कोई तुम्हारी बहन नहीं करेगी, क्योंकि बहन को तो शादी करके अगले घर जाना है।
लड़कियों का पैसे कमाना अपने लिए ज़रूरी है और लड़के का पैसे कमाना अपने पेरेंट्स, अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी है। इसलिए लड़कों के जो कंधे होते हैं ना बेटा, ये बहुत मजबूत होने चाहिए, फिजिकली नहीं। तुम्हें इतने रुपए कमाने हैं कि तुम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल सको, अपनी माँ अपने पापा जब वो बुढ़े हो जाएं तो उनके चश्मे, उनकी मान लो कोई ऑपरेशन कराना है घुटनों का, हार्ट का, आंखों का, तो तुम अपनी बहन को थोड़ी ना कहोगे कि बहन तू करा दे, तुम्हें करवाना है वो सारा काम। लड़कियों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, अपनी लाइफ खुद जीनी है। अपने हस्बैंड से पैसे नहीं चाहिए, अपने फादर के घर जाके पैसे नहीं मांगने हैं, अपने भाई से किसी त्योहार पे पैसे नहीं मांगने हैं। अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए मेहनत करो बेटा, नहीं तो हमेशा तुम्हें रोना पड़ेगा। और तुम लोग बेटा, तुम्हारे पास कई बार मैं ना, जैसे मैं भी तुम्हारी एज में थी, हम सोचते थे कि लड़के होने में बहुत मज़ा है, लड़कों के कितने मज़े हैं, रात में बाहर रह सकते हैं, लड़कों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई कुछ बोलता भी नहीं है। लेकिन जब मैं बड़ी हुई ना बेटा, अब तो मेरे पास बेटा बेटी दोनों है, मैं आपको सच बता रही हूँ, लड़कों की लाइफ ज़्यादा टफ होती है, बहुत टफ होती है बेटा लड़कों की लाइफ। लड़कियों की लाइफ भी टफ है, नो डाउट, लेकिन लड़कियों को ना अगर दोनों को बराबरी पे देखे, क्योंकि मैं तो दोनों को देख सकती हूँ, मैं तो 40 ईयर्स की हूँ, तो मैं देखती हूँ कि लड़कियों को सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन सोसाइटी में लड़कों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको उन कामों को करना ही करना है, आपके पास कोई एस्केप नहीं है, आप भाग नहीं सकते कि मैं नहीं कराऊंगा। लड़कियों को अपनी रिस्पेक्ट के लिए कमाना है, लड़कों को ज़रूरत पूरी करने के लिए कमाना है। तो बेटा लड़के जो है ना, बहुत फ्री मत रहो तुम ये मत सोचो तुम टाइम पास कर लोगे, तुम्हारे ऊपर डबल जिम्मेदारी आएगी, पेरेंट्स की भी, अपनी भी और अपने परिवार की भी, जो तुम्हारी फैमिली होगी। जैसे तुम्हारे पापा की फैमिली तुम लोग हो, अब आने वाली पीढ़ी। तो बेटा अपने कैरेक्टर को अच्छा रखना, और अगर तुम ये सोचोगे कि हम यहाँ कुछ भी करेंगे और टीचर्स को पता नहीं चलेगा, तो ये बात कान खोल के सुन लो, हर एक बच्चे के हर एक एक्शन पर यहाँ हमारी नज़र है। कौन किस टाइम ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, कौन पानी पीने गया है, कौन वॉशरूम, आपको दिखता है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, तो यहाँ कोताही मत बरतना, गड़बड़ मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। अच्छे बनो, इस टाइम पे आपके दोनों रास्ते खुले हुए हैं। देखो नॉर्म्स क्या है सोसाइटी के, ये रास्ता है, ये सोसाइटी ने बना दिया, आपको इस पे चलना है। जब हम 9th में आते हैं ना आपकी एज में, तो बच्चा यहाँ से चल रहा है, मान लो ये है, इसके पैरेलल चल रहा है बच्चा, बिल्कुल पैरेलल सही चल रहा है, वो इसके इर्द गिर्द रहना है। कभी कभी बच्चा ना इधर को जाने लगता है, जो वो रास्ता बदलता है ना शुरुआत में, जैसे 9th में, तो यहाँ पे उसके रास्ता बदलते ही पेरेंट्स प्लस टीचर्स उसके लिए हेल्पिंग हैंड होने चाहिए। जब बच्चा एकदम से टेढ़ा जा रहा है तो उसको संभालने के लिए कई बार धक्का भी देना पड़ता है, वापस रास्ते पे ले जाने के लिए पिटाई भी करनी पड़ती है, डांट भी खानी पड़ती है बच्चे को। लेकिन बेटा वो इस रास्ते से अगर इन दोनों के प्रेशर से लौट के वापस आ गया तो उसकी लाइफ सेट हो गई बेटा।